हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज की इस वीडियो में महाराष्ट्र सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के 10 स्मार्ट तरीके मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है कि एग्जाम में भी बहुत कम समय बाकी है एंड ये भी बात आपने जरूर सुनी होगी कि हर काम हार्ड वर्क से नहीं होता, बहुत बार हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। यहाँ पे वही चीज मैं आज फॉलो करने वाली हूँ। 10 ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आज मैं आपको बताऊंगी जो कि हर बार हर एक स्टूडेंट को सक्सेस दिलाने में मदद करती है। प्रीवियस बैच के भी महाराष्ट्र सेट एग्जाम के जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी ये स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया एंड उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर के साथ जो है वो क्वालिफाई किया है। तो जरूर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे इन 10 स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं आज आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी देती हूँ। राइट। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, ये 10 स्मार्ट तरीके हैं जिनको डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप बोलोगे कि ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, बट ऐसा नहीं है। इन पॉइंट्स को भी कैसे फॉलो करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, हर एक चीज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उस पे जाने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको पता है, महाराष्ट्र सेट एग्जाम में जो हमारा पेपर 1 होता है, ये सभी के लिए कॉमन पेपर होता है, कंपलसरी पेपर होता है। इसमें अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसकी प्रिपरेशन के लिए एक न्यू एंड फ्रेश बैच हमने लॉन्च किया है। इस बैच में हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि एग्जाम से पहले आपका पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। साथ ही 1 से 2 बार फुल सिलेबस रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। डेली लाइव लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी तीनों ही लैंग्वेजेस पे फोकस रहेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप इजीली उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो। साथ ही अगर इन केस आप लाइव लेक्चर्स मिस करते हो तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी हर एक यूनिट के मिलेंगे। 40+ मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जिसमें कि मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। एंड यहाँ से हर साल प्रीवियस महाराष्ट्र सेट एग्जाम में भी एज इट इज क्वेश्चंस आए थे एंड हमारे बैच के सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई कर लिया था। लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको देते हैं विद सॉल्यूशन, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ये कंटेंट आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी ये ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है कि फ्लैट 20% ऑफ हम इस न्यू बैच में आपको दे रहे हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर किसी भी एक नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज, जिसको कि आप लोग लगातार 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए एंड अपना सिलेक्शन आप 100% करवा सकते हो। इसी के साथ है स्मार्ट ट्रिक्स की ओर। ये ट्रिक्स ऐसी हैं जो कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में मदद करेंगी। ओके। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही 10-10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 2 जो है हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होता है एंड पेपर 1 सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। सब्जेक्ट में तो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है। मेजर फोकस आपको पेपर 1 पे रखना है। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, अपने पेपर का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट करके अपने सामने रख लीजिए। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो तैयारी आप लोगों की और अच्छे से हो सकती है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपने एक लिस्ट बना लेनी है। ठीक है। नोट डाउन ऑल इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। अब ये कहाँ से पता चलेगा, ये यहाँ से आपको पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पैटर्न को देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ओके। सिलेबस में आप उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए एंड वहां से उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसके बाद ठीक है, एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहीं से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से ही आपको एक आइडिया होता रहता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को ये जो कोर्स बताया है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं एंड ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसमें हमने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को ही कवर किया है। एंड उसके साथ ही हमारे इसी चैनल पर हम आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की एक सेपरेट लिस्ट लेकर के आएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाऊंगी।
ओके। सो पेपर 1 के कौन-कौन से टॉपिक ज़रूर आते हैं, पेपर 2 के कौन-कौन से टॉपिक ज़रूर आते हैं, इसकी एक लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, कमेंट मुझे कर दीजिए। साथ ही हैव सिलेक्टिव स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंगली। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। लास्ट ईयर भी हमें कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी कि हम पिछले 3 महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक्स पढ़ते थे एंड एग्जाम का पैटर्न उन लोगों ने नहीं देखा कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आप लोगों को एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ये ट्राई कीजिएगा कि जो भी स्टडी मटेरियल आप लेते हो, जो भी बुक्स आप लोग रेफ़र करते हो, वो सभी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जिससे कि 100% आपको सिलेक्शन की गारंटी मिले। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ अपने, बट ये जो हमारा लाइव लेक्चर्स हैं, नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही हमने डिजाइन किए हैं। आप चाहो तो लास्ट ईयर के रिजल्ट की वीडियोस भी हमारी देख सकते हो। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम हमारे ही कोर्सेज की मदद से क्वालिफाई किया। सो आपका स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे आप लोगों को पता है कि मार्च के बिल्कुल एंड में 26 मार्च को एग्जाम आप लोगों का होने वाला है, तो अभी आप देख सकते हो आपके पास दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च, 4 महीने पूरे के पूरे अभी बाकी हैं। सो पूरा टाइम मैनेज कीजिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। एंड यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे आपको ध्यान रखना है वो ये होती है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि पहले जैसे मान लीजिए कि दिसंबर एंड जनवरी में मैं अपना पेपर 2 कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फरवरी एंड मार्च में हम पेपर 1 कर लेंगे। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि दिसंबर से ही आप अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों साथ में स्टार्ट कर लीजिए। आप ऐसे सेशंस को डिवाइड कर सकते हो कि मॉर्निंग में अगर आप पेपर 1 पढ़ते हो तो इवनिंग का सेशन आप पेपर 2 के लिए रख लो। या फिर अगर आप मान लीजिए कि ओवरऑल अगर एक स्टूडेंट 6 आवर्स के लिए पढ़ते हैं तो टाइम अपना डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सो डेली आपको दोनों पेपर्स पढ़कर जाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि एक पेपर को हम लास्ट में पढ़ेंगे। इससे क्या होता है, अगर लास्ट में कोई इमरजेंसी आ गई, आप नहीं पढ़ाई कर पाए, तो आपको पूरा पेपर चला जाएगा, जिसके साथ साथ आपका ये पूरा साल भी वेस्ट हो जाएगा। सो टाइम मैनेजमेंट हियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें आप ये कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि पेपर 1 के सेशंस जो हैं वो मैं मॉर्निंग में करने वाली हूँ एंड इवनिंग में मैं पेपर 2 पढ़ने वाली हूँ। ओके, सो आप देख लीजिए कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। तो पेपर 1 की किस यूनिट को, मान लीजिए यूनिट नंबर 1 को पढ़ने में मुझे सिर्फ 1 वीक लगेगा, यूनिट नंबर 2 को पढ़ने में सिर्फ मैं 2 दिन में पढ़ लूँगी, क्योंकि हो सकता है कि ये यूनिट मेरे को इंटरेस्टिंग लगे, मैं जल्दी समझ जाऊँ। इस तरह से डेज डिवाइड कीजिए कि आप लोगों ने 4 महीने में कैसे अपने दोनों के दोनों पेपर्स को कवर करना है। ये एक मोस्ट, इसको स्टार मार्क करके आज ही आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। नेक्स्ट है मेक योर ओन स्ट्रेटेजीज। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है कि अ, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे जो कि कोई स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे कि हमने ये किया था, आप भी ये वाली स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो। बट ऐसा होता है कि उनकी स्ट्रेटेजीज अगर काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी है। ओके, ऐसा नहीं करना कि अगर मान लीजिए किसी ने मुझे बोला कि मैं मॉर्निंग में पढ़ता था 4 घंटे और मेरी तैयारी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आप भी सिर्फ दिन में 4 घंटे पढ़ोगे आपकी तैयारी हो जाएगी। हो सकता है कि आप लोगों को पेपर 1 पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको मैथ थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आपको डीआई थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आपको नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, सो स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है, ये नहीं करना कि किसी ने कुछ बोला हम एज इट इज वहीं पे चल पड़े। तीसरी चीज है मेक नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। सो ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं इनके साथ अगर आप चाहो तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। उसके लिए भी आपको कमेंट करना है या फिर इन नंबर्स पर व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट करना है। ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने हैं जो कि आपकी फाइनल रिवीजन में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सो ये स्मार्ट तरीके हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को रेगुलरली देने हैं। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने शायद अभी तैयारी शुरू नहीं की होगी एग्जाम की, तो आपको मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं।
मान लीजिए कि आपने पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया 3 डेज़ में। ओके, सो उन 3 डेज़ के बाद आपने फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है उस यूनिट 1 का नाम, उसके जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आपने वो सारे सॉल्व करने हैं। इससे आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी यूनिट 1 इतनी पक्की हो जाएगी, इतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे कि आप लोगों को बार-बार फिर ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम से पहले अगर आप इसकी फिर रिवीजन भी नहीं करोगे ना, तो भी आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे, अगर आप ये पैटर्न को फॉलो करते हो। ठीक है? सो एक यूनिट कंप्लीट होती है, उसके बाद आप लोग उसका मॉक टेस्ट दे दीजिए। दूसरी यूनिट कंप्लीट होती है, उसका मॉक टेस्ट दे दीजिए। जैसे ही आपकी टोटल 10 यूनिट्स कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फुल सिलेबस मिक्स्ड वाले जो मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कराएँगे, वो दे सकते हो। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे-पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो। अनलिमिटेड क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिल जाएँगे वेबसाइट पर। अगर नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से देखने हैं, पूरे-पूरे क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लेने हैं, तो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि डोंट इग्नोर पेपर 1। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पेपर 2 तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने इसी चीज को अच्छे से पढ़ लेना है एंड हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, एंड इस चक्कर में पेपर 1 उनका रह जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 बहुत ही ज्यादा इजी एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पेपर होता है। मे बी हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर पढ़ने जा रहे हो तो 1 से 2 दिन आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, पेपर 1 आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से अगर अच्छे एजुकेटर से ये चीज़ें पढ़ते हो, तो बहुत ईज़िली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये 10 स्मार्ट ट्रिक्स थे जो कि डेफ़िनेटली आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में मदद करेंगे। ज़रूर इन कोर्सेज़ को आप लोग जॉइन कर लीजिएगा, मैं 100% सिलेक्शन की आपको गारंटी दे रही हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल